महाभारत में सबसे नेगेटिव कैरेक्टर एक है शकुनी मामा का, शकुनी का। पर ये शकुनी सही में नेगेटिव थे या उनकी पराकाष्ठा किसी और थी, हमको दिखती किसी और है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो चरित्र का विश्लेषण का आपने बात कहा ना, कुछ और थे, वो क्यों ऐसा, शकुनी ने ऐसा क्यों किया? आप देखो, आता है कहानी है कि भाई शकुनी अपने बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था। बहुत छोटा राज्य है गांधार, और वो बहुत सुखी हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। उनकी अपनी एकलौती बहन को बहुत प्रेम करता है शकुनी, और बहुत नित्य नए सपने से जाता है कि मैं अपनी बहन का विवाह ऐसे राज्य के राजा से करूंगा, बहुत प्रसन्न रहेगी, बहुत सुखी। जो भाई चाहते हैं, को भाई चाहेगा अपने बहन के लिए, वो सब शकुनी ऐसा सोच कर रखा था। लेकिन जब हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य से की ओर से विवाह का प्रस्ताव आता है गांधारी माता के लिए, और गांधारी माता के पति कौन है? धृतराष्ट्र जो जन्मांध हैं, जन्म से अंध, तो वहां वो ठेस लगा है शकुनी को दर्द हुआ है। वो भाई का जो हृदय था वो दर्द में तड़पा है, दर्द में तड़पा है। अब लेकिन वो ठुकरा नहीं सकते, तो बड़ा विशाल साम्राज्य को सब भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह के अगेंस्ट कौन जाएगा? एक बार कुछ लोगों ने आक्रमण किया, वो आ रहे थे, गुप्तचरों से पता चला कहाँ आ रहे, भीष्म पितामह गए, वो जो बाहर गैलरी होता है ना महल का, उधर गए, धनुष निकाला, बाण का संधान किया और छोड़ दिया बिना देखे, अंदाजा से कि ये दिशा में है, यहाँ पर वो लोग शिविर लगाते थे कि हम 2 दिन में पहुंच जाएंगे। और बाण गया और दैदीप्यमान सूर्य के भांति चमकता, अचानक से आसमान में चमकता उन लोगों को दिखा, और वो लोग संभले कि बाण ऐसा गिरा जैसे बम गिरता है, डिस्ट्रॉय, समाप्त हो गया। और यह जब समाचार जरासंध को मालूम पड़ा है, जरासंध नहीं, ये अपना ये था, कंस को मालूम पड़ा है, जो बातें फैली हैं, तो कंस आक्रमण किया है। भीष्म पितामह का कैसे मेरे से योद्धा हो गया, तो वहां कंस को भी हारना पड़ा। हाँ, ये अलग कहानी भी, कभी उसको नहीं मिला। तो भीष्म पितामह ऐसे शक्तिशाली पुरुष है, व्यक्तित्व है, उसके सामने कौन मना कर सकता है? तो क्या होगा, इनका राज्य का अस्तित्व है, इतने जनमानस है, इसलिए शकुनी अब लोगों की भलाई सोच करके, अपने राज्य का भलाई सोच करके ये कंप्रोमाइज की। अच्छा, ठीक है, शादी होने दो। लेकिन अब यहाँ पर जो अब बुरा होता है किसी के साथ, तो बुरा हुआ। अब भाई के दृष्टिकोण से देखेंगे, राज्य के दृष्टिकोण, तो बुरा हुआ। लेकिन किसी एक घटना को बहुत सारे दृष्टिकोण से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, एक दृष्टिकोण से प्रयास नहीं करना चाहिए। शकुनी ने अपने भाई का हृदय के दृष्टिकोण से इस घटना को देखा, और अपनी मजबूरी देखा कि इस विशाल साम्राज्य के सामने, भीष्म पितामह के सामने नहीं बोल सकता, सारा नष्ट हो जाएगा, जाने दो, विवाह हो जाने दो। लेकिन अपनी बहन का नियति, जो पूर्व जन्म का जो कर्म एक प्रारब्ध होता है, उसको उन्होंने देखने का प्रयास नहीं किया। अच्छा। गांधारी माता का देखिए, हमें पत्नी मिल रही है, पति मिल रहा है, चाहे कोई भी संबंध हमें मिल रहा है, यह सब पूर्व निर्धारित हमारे किए हुए कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है इस जन्म में, कि हमारी पत्नी कौन बन के आएगा, पति कौन बन के आएगा, पुत्र पुत्री, जो सब रिलेशन कैसे बन गए, क्योंकि हमने पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ हिसाब किताब बाकी था। तो गांधारी माता का वो नियति था, वो चूजन फॉर दिस रोल, यह रोल निभाना था। शकुनी को कैसे मालूम पड़ेगा? यह विवेकशील व्यक्ति जानता है।
शकुनी का सोच सैलो है, छोटा है, नैरो है। वो इस दृष्टिकोण से फिर बदलेगी मालूम, चलो अब किसी दूसरे तरीके से मैं बदला लूंगा। तो बहन के साथ चला गया, उधर बैठ गया और मौके की तलाश में लगा। शकुनी मौके की तलाश में लगा है और फिर क्या किया है, उसको एक ही चीज समझ में आया, दुर्योधन कमजोर कड़ी है, इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करूं। बचपन से जब उस फूल को मैं उस प्रकार से खिला देता हूँ तो ऑटोमेटिक इनका समूल, इनका जड़ नाश कर देगा, जड़ नाश कर देगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो यह सोच के साथ शकुनी घुसा है। अच्छा, अब हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए, एक साधारण मनुष्य के जैसा हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमारे पास चुनाव दोनों है। अब इस शब्द को पकड़ कर रखिए कि आगे सीरीज में ये चीजें आने वाली है। सब एक जब महाभारत एक पात्र का एनालिसिस करेंगे तो यह बार बार ये बातें आएंगी। चुनाव है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना या अच्छा होता है, हमारे पास चुनाव है। अच्छा में हम अच्छा चुनाव करते हैं और बुरा में भी हम नेगेटिव चुनाव कर लेते हैं, हम बदले की भावना से या इतना ज़्यादा हम स्वार्थ के भावना से नहीं, हमारे साथ ऐसा हम अब जरूरत नहीं है, जान लो हमेशा हो जाता है। जिस शकुनी को यहाँ चुनाव था कि वो धर्म का मार्ग लेता और उसने पकड़ लिया अधर्म का मार्ग। मेरे साथ चूंकि बुरा हुआ है तो अब मैं अधर्म के मार्ग पर चल के अपना बदला पूरा करूंगा। तो यहाँ पर शकुनी का पूरा गलती हो गया और उस चीज का एहसास शकुनी को नहीं हुआ जीवन भर। जब मृत्यु से जब पड़ा, जब नकुल ने सहदेव ने मारा, जब मरने गया तो उस चीज को उसको एहसास आया। लेकिन मरने के समय में आदमी क्या हो जाता है, कोई उपयोग नहीं आता। मरने के समय आदमी को पूरे जीवन रील के जैसा दिखता है, वर्तमान जीवन, और उस समय आदमी निश्चल और ये हो जाता है, समान सिंपल हो जाता है। मतलब वो सब दुनिया का कोई भी उसको मरने वाला है, खत्म। तो उस समय उस स्थिति में शकुनी ने फिर पूरा लाइफ स्पेन देखा, तो वो टाइम तो उसको एहसास हुआ। तो हम लोग इस चीज को फिर उसने प्रश्न पूछा है, कृष्ण उसने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर उसको मिला, तो ये हम लोग अगले, क्योंकि ये भी अब गहरा हो जाता है। शकुनी को पश्चाताप हुआ, जब उसको ज्ञान दिया गया, ज्ञान मिला है, तो शकुनी को भी पश्चाताप होता है और पश्चाताप फिर प्राण छोड़ता है।